हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम और उसके बारे में बेसिक नॉलेज। तो आपको मैंने सारी पिन्स डिस्कस की थी। सारी पिन का मतलब 1 से लेकर जितनी भी 40 तक हमारी पिन थी सारी मैंने डिस्कस की थी, कौन सी पिन का क्या वर्क होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे दी थी। उसके बाद मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, उस पर लेकर चलती हूँ आपको। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसका हम आर्किटेक्चर बनाना सीखेंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आर्किटेक्चर बनाया है जिसे आप बगैर देखे, मतलब आप इस फिगर को बहुत ही सिंपली वे में याद भी रख सकते हैं। आपको तरीका बताऊंगी। और ये देखिए, मैंने आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर हेडिंग डाली है। ये हमारी हेडिंग डालेंगे आप। ये हेडिंग डालने के बाद आप देखिए 1 बाई 1 करके हम आपको सारे पार्ट्स बताएंगे कि ये कैसा हमारा इंटरनल डायग्राम होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो हमारा इंटरनल डायग्राम ये होता है, इसी की मदद से हम जान लेते हैं कि हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट हमारा डायग्राम में फर्स्ट डिवाइस क्या लगी होती है, हमारी ALU लगी होती है। ठीक है, ALU लगी रहती है। उसके बाद 2 स्विच कनेक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होता है, 8 बिट डाटा एंटर किया जाता है। इधर PSW लगा हुआ है। PSW के बाद ये हमारी रैम लगी है, इधर रोम लगी है। ये हमारा अलग ही एक सर्किट डायग्राम है जिससे कनेक्ट किया है DPT, TR और PC। इधर क्या है, लैच का पोर्ट 0, जो लैच पोर्ट 0 से कनेक्ट है उससे हमने इस सप्लाई को कनेक्ट किया है। और उसके बाद रोम वाली ही सप्लाई को लैच 2 पोर्ट वाले लैच से कनेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो डायग्राम ब्लैक लाइन से बनाया है मैंने, उसके सारे चारों लैचेज यानी कि चारों पोर्ट से इस डायग्राम को कनेक्ट किया है। यानी कि ALU और PSW वाले डायग्राम को मैंने चारों लैच को कनेक्ट किया है। ठीक है, यानी कि चारों पोर्ट को कनेक्ट किया है। 4 पोर्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 पोर्ट, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। मैंने आपको कल डिस्कस किया था। हमारे 4 पोर्ट होते हैं और हर एक पोर्ट में हमारी कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कल बताया था 8 बिट होती हैं। इस तरह से लैचेज भी आपको बता दिए हैं, लैचेज क्या होता है, काउंटर सारा डिस्कस किया था। बस डाटा बस बचा है, वो डाटा बस आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं इस आर्किटेक्चर के बाद। तो देखिए ALU, ठीक है, ALU हमारा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म भी लिखने को आ जाती है। इसे लिख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ये हमारा क्या है, फुल फॉर्म है इसकी ALU की। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, देखिए इसमें हमारा 8 बिट डाटा एंटर किया जाता है। 8 बिट डाटा एंटर किया जाता है तो ये क्या करता है, वो 8 बिट डाटा को मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो होती है, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी कैलकुलेशन हमारी होगी मैथमेटिकली, उसको ये क्या करता है, ALU उस मैथमेटिकली कैलकुलेशन को करता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से 8 बिट डाटा स्विच A में, 8 बिट डाटा स्विच B में एंटर करता है, जो कहाँ हमारी इस लाइन पे, मतलब इस डायग्राम में आता है। इस 8 बिट डाटा हमारा इस लाइन में जाता है। इससे क्या होता है, PSW में जाता है। ठीक है, और PSW देखिए उससे पहले ALU और एक काम और भी करता है। क्या मैंने लिखा है, बाइनरी नंबर का ये ऐड करता है। ठीक है, जो भी हमारे बाइनरी नंबर हैं यानी कि 0 और 1, उनको क्या करता है, ऐड करता है, यानी कि बाइनरी नंबर्स का एडिशन करता है। ठीक है, तो इसके बाद एडिशन भी कर सकता है, सब्सट्रैक्शन भी कर सकता है। ALU हमारा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करता है। ठीक है, इसके बाद PSW के बारे में जानते हैं। PSW हमारा क्या है, ये एक फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, PSW के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। इस बार क्या हुआ है, UPPCL JEE में PSW रजिस्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, इसको लिख लीजिए,
फुल फॉर्म हमारी क्या होती है PSW की, यहीं पे लिख लीजिए, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये क्या है, एक हमारा रजिस्टर होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, एक हमारा फ्लैग रजिस्टर होता है, जिसमें क्या होते हैं हमारे फ्लैग, कितने होते हैं, 8 फ्लैग होते हैं, 0 से लेकर हमारे D0 से लेकर D7 तक फ्लैग होते हैं हमारे। अभी मैं इस फ्लैग रजिस्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे, क्योंकि इसे पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि इस बार इसी में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे। किसमें, यूपी RBNL में भी पूछा था, UPPCL JEE में भी पूछा था। तो मुझे इसको अच्छे से पढ़ाना है क्योंकि इस बार क्या पता क्या पूछ ले, इसलिए। ठीक है, यहाँ से क्या होता है हमारा 8 बिट डाटा जब इसमें एंटर करता है, जब हमारा इसमें 8 बिट डाटा एंटर करता है तो ये क्या करता है, ये फ्लैग रजिस्टर है, ये फ्लैग पे वर्क करता है। यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लैग रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा कैरी फ्लैग होता है, एक 0 फ्लैग होता है, एक ओवर फ्लैग होता है, एक हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। तो इस तरह से हमारे 5 फ्लैग होते हैं। ये क्या करता है, ये क्या कर, एक पैरिटी फ्लैग होता है। तो ये सारा जो पैरिटी है, कैरी है और हमारा इनेबल होता है, एक इवन और ओड होता है, उन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, उन सारी चीज़ों पर वर्क करता है। ठीक है, पैरिटी पे वर्क करता है, कैरी पे वर्क करता है। यानी कि कैरी जो आएगी हमारी, कैरी आएगी, इस डाटा की जो कैरी आएगी, सब्सट्रैक्शन या एडिशन आप जो भी करेंगे, यानी कि तो उसमें से आप क्या सब्सट्रैक्शन करेंगे तभी कैरी लेना पड़ेगा, तो फिर या फिर एडिशन करेंगे तब भी कैरी आएगा। तो बोरो और कैरी जो हमारा मिलता है उस पर ये हमारा PSW वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए हम PSW लगाते हैं। यहाँ से 8 बिट डाटा हमारा जा ही रहा है। यहाँ पर क्या होगा, 8 बिट डाटा एड्रेस जो हमारा 8 बिट डाटा एड्रेस मिलेगा यहाँ पर, वो चारों लैच में हमारा जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट है चारों से, तो चारों लैचेज में जाता है। लैचेज क्यों लगाते हैं, लैचेज हम इसलिए लगाते हैं डाटा को मेमोरी से फैच कराने के लिए। ठीक है, डाटा को मेमोरी में फैच कराना है, तो आप यानी कि फैच कराने का मतलब डाटा को मेमोरी से लेना। ठीक है, फैच का मतलब होता है लेना, यहाँ पे लिख भी लीजिए कहीं डाउट हो जाए आपको, लेना। ठीक है, डाटा को मेमोरी से लेने के लिए आप क्या करते हैं, लैच लगाते हैं। लैच क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो होता है डाटा को परमानेंटली स्टोर रखते हैं लैचेज, तो इसलिए हम लैचेज लगाते हैं। अब लैचेज को हमने पोर्ट 0, 1, 2, 3 से कनेक्ट किया है, हमारे जो 4 पोर्ट होते हैं। ठीक है, उनसे। अब देखिए मैंने इस डायग्राम को आपको बता दिया। यहाँ से डाटा 8 बिट डाटा लैच 1, लैच से क्या हुआ, लैच के माध्यम से पोर्ट 0, 1, 2, 3 में चारों पोर्ट में हमारा डाटा एंटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से चलते हैं, जो हमारा डाटा रैम में आया था। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ है, कनेक्ट है, यहाँ से ये हमारा रैम से भी कनेक्ट है, इधर रोम से भी कनेक्ट है। तो रैम में हमारा 8 बिट डाटा जाएगा। इसके बाद रैम में क्या होता है, एक्सटर्नल डाटा, जो हमारा एक्सटर्नल डाटा होता है वो हमारा, ये क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है हमारी, रैम और रोम। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। जो हमारा एक्सटर्नल डाटा इसमें आएगा वो हमारा परमानेंटली क्या रहेगा, नहीं टेम्परेरी क्या रहेगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है एक्सटर्नल डाटा टेम्परेरी स्टोर। ठीक है, एक्सटर्नल डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए आप रैम यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, रैम में कुछ डाटा टेम्परेरी स्टोर भी रहेगा, तो ये टेम्परेरी स्टोर है, बट हमें क्या करना है, परमानेंटली स्टोर करना है। तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, रोम लगाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल डाटा को यहाँ पे हम क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, परमानेंटली स्टोर कर लिया हमने डाटा। अब यहाँ से हमें परमानेंटली स्टोर हो गया। अब यहाँ से हम जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं डाटा। इधर हमने देखिए यहाँ पर परमानेंटली स्टोर हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये पीसी जो हमारा होता है, यानी कि प्रोग्राम काउंटर हम क्यों यूज करते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर हम क्यों करते हैं, जो हमारा 16 बिट डाटा है, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम काउंटर 16 बिट डाटा पर वर्क करते हैं ये। तो 16 बिट डाटा जो हमारा होता है उसके लिए क्या करता है, उसके 16 बिट डाटा के एड्रेस को फैच कराने के लिए 16 बिट डाटा के, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 16 बिट डाटा के एड्रेस
उसको फैच कराने के लिए, यानी कि 16 बिट का डाटा जो है वो उसको क्या कराने के लिए, फैच कराने के लिए, फैचिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर यूज करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर कैसे वर्क करता है, ये जिग जैग फंक्शन पे वर्क करता है। जिग जैग का मतलब ऐसे 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 वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, देखिए फैच के बाद ये इंस्ट्रक्शन देता है। ये लगातार फैच इंस्ट्रक्शन, फैच इंस्ट्रक्शन, फैच इंस्ट्रक्शन के लगातार जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इस तरह से जिग जैग के फंक्शन पे ये वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है, हमारा पीसी जिग जैग के फंक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, जिग जैग के जैसे, यानी कि मैंने ये बनाया है, मान लिया यहाँ पर आपने 001 आपने इनपुट दिया। ठीक है, पीसी को, अब ये क्या होगा, ये जिग जैग वर्क करेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपने दिया यहाँ तो ये फैच हो गया, बट ये इसके अगले के लिए, अगली जो हमारी ये वेव बनेगी, इसके लिए क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। फिर अगले के लिए ये फैच बन जाएगा, फिर अगले के लिए ये क्या होगा, इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। इसी तरह से आप कोई एक इनपुट देते हैं तो वो एक इनपुट पूरी ही हमारे वेव के लिए, मतलब पूरे एक ऑसिलेशन के लिए, मतलब जितने भी ऑसिलेशन होते हैं उसमें, उसके लिए ये क्या करता है, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन फैच के जैसे करता है वर्क। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम DPTR। ठीक है, DPTR क्या है, DPTR यानी कि डाटा पॉइंटर, इसकी हमारी क्या है, डाटा पॉइंटर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, DPTR की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको डाटा पॉइंटर बताना है। डाटा पॉइंटर का वर्क क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो हमारा 16 बिट का डाटा मिलता है उसको ये क्या करता है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करता है, यानी कि दो पार्ट्स में ये ब्रेक कर देता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है 1 2, कौन कौन से, DPH और DPL। ठीक है, यानी कि डाटा पॉइंटर हाई और डाटा पॉइंटर लो में ब्रेक कर देता है। डाटा पॉइंटर हाई का मतलब यानी कि एड्रेसेस लाइन, जो हमारा डाटा एड्रेसेस होता है, डाटा एड्रेसेस लाइन होती है, यानी कि A8 से लेकर और A15 तक, ये क्या करता है, डाटा पॉइंटर हाई के जैसे वर्क करता है। ठीक है, अब लो कहाँ तक होंगी, यानी कि A0 से लेके जो हमारी एड्रेसेस बसेस होंगी वो हमारी A0 से A7 तक क्या कहलाएंगी, डाटा पॉइंटर लो कहलाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, देखिए 16 बिट डाटा, यहाँ से ये इतना काम हो गया, इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, बट क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, 2 में एड्रेसेस लाइन 0 से 7 तक मिल जाता है, 8 से 15 तक मिल जाता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, डाटा 2 पार्ट्स में ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से डाटा हमें मिला, यहाँ से मिला, यहाँ भी स्टोर है परमानेंटली, आप चाहें तो रोम से भी ले सकते हैं डाटा को, और यहाँ से भी आप लेते हैं। ठीक है, तो ये एड्रेसेस लाइन का डाटा हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें कहाँ, पोर्ट 0 और पोर्ट 2 से कनेक्ट किया है। देखिए पोर्ट 0 और पोर्ट 2 से कनेक्ट किया है, तो हमारा पोर्ट 0 और 2, आपने देखा होगा पिन डायग्राम में हमारी एड्रेसेस लाइन इस साइड में होती हैं। कैसा बनता है, देखिए मैं इसको ऐसे समझती हूँ, यहाँ पर बनती है एड्रेसेस लाइन, यहाँ पर बनती है एड्रेसेस लाइन, 0 से 7 तक हमारी यहाँ तक रहती हैं और 8 से 15 तक यहाँ रहती हैं। तो हमारी एड्रेसेस लाइन इसी साइड में बनती हैं। इसी साइड का मतलब पोर्ट 0 और 2 हमारा यहीं पे तो होता है, पोर्ट 0 2 और 1 3 ऐसे होते हैं ना, तो हमारा पोर्ट 0 और 2 यहाँ पर है, यानी कि एड्रेसेस लाइन हमारी पोर्ट 0 में होती हैं और पोर्ट 2 में होती हैं। इसीलिए हमें लैच जो 0 पोर्ट वाला है उससे कनेक्ट किया है इस डायग्राम को, और लैच कौन सा, पोर्ट 2 वाला कनेक्ट है, उससे हमने लैच को कनेक्ट किया इस डायग्राम को, रेड वाले डायग्राम को, यानी कि जो हमने DPTR यानी कि डाटा पॉइंटर वाला सर्किट डायग्राम लैच पोर्ट 0 वाला लैच पोर्ट 2 वाले से कनेक्ट किया, यानी कि हमारी जो एड्रेसेस लाइन है वो पोर्ट 0 और पोर्ट 2 में रहती हैं, तो वहाँ हमें इनपुट डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर इनपुट डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए लैचेज में फाइंड हो जाएगा। इस तरह से
हमने पूरा आपको आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर 8051 का समझा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बट अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो देखिए, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको बार बार भी समझा सकती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ALU लगा है, ALU के बाद 2 स्विच हैं, 2 स्विच के बाद PSW लगा है, फिर रैम रोम भी इससे कनेक्टेड है। लेकिन रैम रोम क्या है, ये DPTR वाले सर्किट डायग्राम का एक पार्ट माना गया है। उसके बाद 4 लैचेज लगाए हैं, फिर पोर्ट सारे 4 पोर्ट लगाए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, ये पूरा डाटा हमें यहाँ से 8 बिट डाटा सप्लाई दिया है, यहाँ से 16 बिट डाटा सप्लाई दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 16 बिट डाटा यहाँ से स्टोर कर लिया, 8 बिट डाटा यहाँ से स्टोर कर लिया। यानी कि हमने परमानेंटली डाटा जो है चारों पोर्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा आपको आर्किटेक्चर समझा दिया और आई होप कि आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं आपका फीडबैक जान सकूं कि आपके लिए मैं बेस्ट दे पा रही हूं या नहीं दे पा रही हूं। तो प्लीज़ कमेंट मी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, ताकि आपको मैं कंटिन्यू सारा मटेरियल दे पाऊँ अच्छे से। और PLC एंड SCADA एंड तक आपको पढ़ाऊँगी डियर फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ाऊँगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और अगर आर्किटेक्चर में अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।